स्पीड के अबाउट स्पीड 4 टाइप्स का होता था। देन एक्सेलरेशन के अबाउट सीखा था। एक्सेलरेशन भी कितने टाइप्स का होता था? 4 टाइप्स का होता था। यस और नो? यस और नो? हाँ। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कुछ कुछ थे। मैंने बोला था भेज देने के लिए, लेकिन वो नोट्स बच्ची भेजी नहीं थी। उसने सेंड किया तो मैंने अभी आई थिंक आधे घंटे पहले नोट्स को सेंड किया था। मिला क्या आप लोगों को ग्रुप पे? हाँ। तो उसमें जो क्वेश्चंस है ना, उसमें आंसर्स भी है। आप लोग ट्राई करना, करने की आता है तो ठीक है, नहीं है वैसे ना आने वाला कोई चांस ही नहीं है। तो उसको आप लोग कंप्लीट करके रखना। आज हम सीखने वाले हैं बच्चे ग्राफ। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हम अच्छे से हमें देखना जरूरी है। ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट करने को पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या है? तो एक होता है डिस्टेंस, एक होता है वेलोसिटी, एक होता है एक्सेलरेशन और एक होता है टाइम। अब वेलोसिटी में दो टाइप का होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा फाइनल वेलोसिटी। हाँ या ना? अब इसमें देखा तो ये टाइम पे ना ये तीनों क्वांटिटी डिपेंड करते हैं। ध्यान से सुनो, टाइम पे के अकॉर्डिंग ये तीनों क्वांटिटी डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस तीनों में इंडिपेंडेंट कौन क्वांटिटी है बच्चे? बोलो जल्दी। हाँ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी एंड तीसरा क्या है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे तीन ग्राफ हो सकती है बच्चा। कौन कौन सा? तो एक हो सकता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम। दूसरा हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम और तीसरा हो सकता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। हाँ या ना बच्चे? बोलो। हाँ, सो टोटल तीन टाइप के ग्राफ हमें सीखने हैं। अब s को मैं x लिखता हूं जनरली, जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो x लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। तो xt का ग्राफ देखेंगे मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। वो डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है अगर डायरेक्शन के फॉर्म में देखोगे तो। एक स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम और तीसरा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, समझ में आया यहां तक? यस और नो? हाँ, तो सबसे पहला ग्राफ देखेंगे बच्चे xt का ग्राफ। x डैश t मतलब किसके बीच ग्राफ देखने वाले हैं बच्चे? x वर्सेस t। ठीक है, ठीक है बच्चे? अरे हाँ या ना? हाँ, तो इसके कुछ कुछ ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से अभी देखना एक एक को। 1 2 देन 3। नाउ फिर से ले लिया यहां पे 4, ये ले लिया 4। नेक्स्ट वन इज 5 एंड देन 6। टोटल xt के 6 ग्राफ में बनाने वाला हूं। t आएगा x एक्सिस पे और x आएगा y एक्सिस पे। सो ये xt के ग्राफ हम टोटल 6 देखने वाले हैं। सीक्वेंस में ही मैंने बनाते जाऊंगा मैं 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है बच्चे? ठीक है। सो सबसे पहला ग्राफ एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन बनाया। अब बताओ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या रिप्रेजेंट होता है? तो स्लोप। किसी को डाउट है? स्ट्रेट लाइन मींस क्या होता है? स्लोप। ठीक है, अब xt का स्लोप, ये xt का ग्राफ है, किसको बताएगा बच्चे? जल्दी, xt का ग्राफ किसको बताएगा? सुनाई दे रहा है सबको? बच्चे सुनाई दे रहा है क्या सबको? सुनाई दे रहा है क्या बच्चे? नेट बंद हो गया सर, आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो सर दिखाई दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से देखो, अभी परफेक्टली हो रहा है? सर वीडियो बंद नहीं है। सर आपका वीडियो बंद है। अच्छा, वीडियो बंद है? वीडियो बंद नहीं होना चाहिए बच्चा, एक बार देखो अच्छे से। सर बंद है, पार्टिसिपेंट्स को जाके देखा। अच्छा, वीडियो सर अभी आ गया। आ गया? ठीक है। सो चलो अभी
ये ग्राफ सबसे पहले एक्सटी का देखते हैं। एक्सटी का स्लोप किसको बताएगा बच्चे? बोलो। v को, वेलोसिटी को। वेरी गुड। अगर ये डिस्टेंस रहेगा तो स्पीड को बताएगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, अब चेक करो कि यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट कैसे है। ये स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? यूनिफॉर्म मोशन बता रहे। कैसे है? ध्यान से सुनना। इस पॉइंट पे एंगल लिया, इस ग्राफ से एक्स एक्सिस से एंगल बनाया, लेट दिस वन इज θ1। थोड़ा ऊपर गया, एक और पॉइंट लिया और एक्स एक्सिस से वापस एंगल बनाया, नाम दिया θ2। और एक ऊपर पे पॉइंट लिया और आगे गए तो नाम दिया θ3। क्या तीनों एंगल सेम है या अलग अलग है? सेम है। इसका मतलब तीनों को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। अगर थीटा की वैल्यू सेम है तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है बच्चे? tan थीटा। अब सोचो, अगर थीटा कांस्टेंट है, इस पूरे में थीटा की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। हाँ या ना? यस सर। और स्लोप इक्वल टू tan थीटा ये किसको बता रहा है बच्चे? स्पीड को। इसका मतलब ये पता चला कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे ग्राफ में स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है। पता चला कि नहीं पता चला? पता चला। फिर से एक बार देखो, हमने ग्राफ बनाया x वर्सेस t, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम। क्या हुआ? फिर से बोलो। सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर आ रहा है? सबको ब्लर आ रहा है क्या बच्चे? यहां पे देखा xt का ग्राफ है, ये स्लोप है। हमने एक एक इस पूरे ग्राफ पे 3 पॉइंट्स हमने कंसीडर किया। तीनों का पॉइंट का x एक्सिस से एंगल चेक किया। अगर एंगल कांस्टेंट है, मतलब एंगल सेम है, तो tan थीटा भी सेम होगा, स्लोप भी सेम होगा। इसका मतलब स्पीड भी क्या होगा? सेम। इसका मतलब यहां पे पता चला कि ये जो v है वो v कैसा है? कांस्टेंट है। हाँ या ना? बोलो जल्दी। हाँ। अब ये बताओ, थीटा x एक्सिस से ऊपर है या x एक्सिस से नीचे है? जल्दी बोलो। थीटा x एक्सिस से ऊपर है। वेरी गुड। मतलब कैसे जा रहा है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ऐसा लग रहा है कि सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब उस टाइम में क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी पॉजिटिव। तो याद रखना, x एक्सिस से ऊपर थीटा रहे, x एक्सिस से ऊपर थीटा जाए तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो, ये x एक्सिस से एंगल ले रहे हैं, x एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो थीटा पॉजिटिव। थीटा पॉजिटिव तो tan थीटा पॉजिटिव। तो यहां पे v जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आंसर है पॉजिटिव है। ठीक है। अब ऐसा ही ग्राफ यहां पे ले लिया। अब ऐसा ही ग्राफ ले लिया, क्या ये भी स्ट्रेट लाइन है? हाँ, स्ट्रेट लाइन है। अब चेक किया, इस पे अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, अलग अलग पॉइंट्स लेके फिर से x एक्सिस से एंगल देखते हैं। x एक्सिस नहीं है तो यहां पे प्लॉट किया x एक्सिस डॉटेड करके, यहां पे भी x एक्सिस डॉटेड करके x एक्सिस प्लॉट किया, यहां पे भी प्लॉट किया और यहां पे भी प्लॉट किया। अब देखो, एंगल ऊपर से नीचे आ रहा है कि ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है? जल्दी बताओ। x एक्सिस से एंगल नीचे गया कि ऊपर गया? बोलो बच्चे। ऊपर से नीचे। तो ये बताओ, एंगल पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया? नेगेटिव में। इतना पता चला कि थीटा यहां पे कैसा है? नेगेटिव है। लेकिन क्या यहां पे थीटा कांस्टेंट है? देखो जल्दी, क्या थीटा कांस्टेंट है यहां पे? हाँ। सो यहां पे पता चला कि फिर से थीटा की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। यहां पे पता चला थीटा कैसा है? कांस्टेंट। मतलब सब जगह थीटा की वैल्यू सेम है। तो चेक करो, थीटा सेम होने से क्या सेम हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा सेम होने से क्या हो जाएगा? v सेम हो जाएगा, क्योंकि xt का स्लोप किसको बताने वाला है? v को। तो ये जो पूरा स्लोप है ये किसको बताएगा? v को। और v कैसा है? कांस्टेंट है। बट यहां पे जो v कांस्टेंट है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव में है। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है बच्चे? नेगेटिव है। यहां पे डाल देता हूं, थीटा की वैल्यू यहां पे क्या थी? पॉजिटिव थी। और यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है बच्चे?
नेगेटिव है, इसीलिए स्पीड की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव आ गई। किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है? हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे थीटा थीटा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि थीटा से मैं दिखाना चाहता हूं कि वो इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है या कांस्टेंट होने वाला है। तो ये दोनों ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इस दोनों में ये पता चला कि ये दोनों ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव में है और ये कांस्टेंट है वो कैसा है बच्चे, नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। v पॉजिटिव का मतलब देखो, ये ऑरिजिन है, मैं ऑरिजिन पे खड़ा हूं और इधर x एक्सिस पॉजिटिव है, मैं इधर दौड़ते हुए कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं, तो मेरा जो v आएगा वो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि मैं पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब सोचो, मैं ऑरिजिन पे खड़ा हूं या ऑरिजिन पे कहीं पे भी हूं, अभी इधर x एक्सिस नेगेटिव में, मैं इधर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं ठीक है, लेकिन तुम तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो अगर इधर पॉजिटिव लिए थे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। वही ग्राफ ये बता रहा है। क्या बोला, पता चला? सो ये पॉजिटिव को बताया वेलोसिटी को, और ये किसको बता दिया, नेगेटिव वेलोसिटी को। वेलोसिटी कांस्टेंट दोनों में है, लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है बच्चे, नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे बना दिया, देखो ये ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर से 2-3 पॉइंट ले लो, 2-3 पॉइंट से क्लियरली पता चल जाता है कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि कांस्टेंट है। अब चेक किया स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप टेंजेंट डालने सबको आता होगा बच्चे। अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे तुम जो पॉइंट सेलेक्ट किए हो वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट डालने सबको आता होगा। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि इस सरफेस को टच होते जाए उसको क्या बोलते हैं, स्लोप, सॉरी उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये ड्रॉ किया बच्चे टेंजेंट, ध्यान से देखो, इससे इस पॉइंट से टच होते गया, इस पॉइंट से टच होते गया, इस पॉइंट से टच होते गया, इस पॉइंट से ग्राफ को टच होते गए, और सबका एंगल x एक्सिस से फिर से देखना है, सबका एंगल x एक्सिस से देखना है। तो ये पहले से x एक्सिस है, लेट दिस वन इज θ1, दिस वन इज θ2, दिस वन इज θ3 एंड दिस वन इज θ4। क्या किया बच्चे, मैंने 4 पॉइंट सेलेक्ट किए, 4 पॉइंट को लेके टेंजेंट डाला। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कि सरफेस को टच होते हुए जाता है। सो एक ले लिया θ1, दूसरा θ2, θ3 और θ4। ये बताओ एंगल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि सेम है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये पता चला, ग्राफ किसका है पहले बताओ जल्दी, ग्राफ बताओ xt का। xt का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, स्पीड को, वेरी गुड। अब ये स्पीड बताओ, थीटा इंक्रीजिंग है, थीटा कैसा है, इंक्रीजिंग, तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीजिंग। यस और नो, यस और नो। अब ये बताओ थीटा x एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है, x एक्सिस से ऊपर है ना, इसका मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आंसर है पॉजिटिव। ये ग्राफ किसका है, पॉजिटिव इंक्रीज का, मतलब स्पीड है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैं इधर भाग रहा हूं, स्पीड कांस्टेंट, मतलब स्पीड को चेंज करते हुए मैं आगे जा रहा हूं, तो स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव में। अब यहां पे एक और ग्राफ बनाते हैं, नंबर 4। यहां पे देखो ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया, तो अगेन इस पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 और ये पॉइंट 3। एंगल चेक करने के लिए स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो टेंजेंट डालना होगा। इस पे टेंजेंट डाला तो क्या होगा बच्चे, सरफेस को टच होते हुए, इस पे टेंजेंट डाला तो सरफेस को टच होते हुए जाएगा, यहाँ पे इस पे टेंजेंट डाला तो सरफेस को टच हुए ऐसे के। सबका एंगल x एक्सिस से फिर से सेलेक्ट करेंगे, सबका एंगल किधर से देखेंगे, x एक्सिस से, ये θ1, ये θ2 और ये क्या हो गया बच्चे, θ3। अब बताओ एंगल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब xt का ग्राफ है, किसको बताएगा, v को। अब ये v पता चला, थीटा डिक्रीज होने से tan थीटा डिक्रीज,
तो v भी क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब ये इंक्रीजिंग मोशन नहीं, ये डिक्रीजिंग मोशन है। लेकिन स्टिल देखो थीटा एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है, नीचे। फिर से देखो एक्स एक्सिस से थीटा ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। अरे ऊपर है सब। देखो एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है ना, इस केस में देखो एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा था, यहाँ पे सब के सब क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस से ले रहे हो तो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। इसका मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव, जल्दी बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सही है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है बच्चे, स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीजिंग का ग्राफ है। लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब मैं आगे ही जा रहा हूं, पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बाद में 8 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 7 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब स्पीड कम होते जा रहा है। इसमें स्पीड बढ़ते जा रहा था और इसमें स्पीड कम होते जा रहा है। ठीक है बच्चे, बोलो बोलो, वेरी गुड। अब आते हैं ये वाला ग्राफ, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान से देखना। फिर से चेक करना है, हमें नहीं पता इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है क्या है, तो चेक कर लिया, 3 पॉइंट लिया। 3 पॉइंट पे क्या डालना है बच्चे, टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब इस लाइन को टच, इस सरफेस को टच होते हुए लाइन ड्रॉ किया, इसको भी टच होते हुए लाइन ड्रॉ किया। बहुत सिंपल है, इसको टच होते हुए लाइन ड्रॉ किया। अब एक्स एक्सिस से एंगल चेक करना है, तो पहले क्या प्लॉट करेंगे बच्चे, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी क्या प्लॉट किया, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे भी क्या प्लॉट किया, एक्स एक्सिस। तो चेक किया, इसका नाम दे दिया थीटा 1, इसका नाम दे दिया थीटा 2, इसका नाम दे दिया थीटा 3। एक्स एक्सिस से एंगल बना। ये बताओ थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। क्या कर रहे हो, अरे पहले इतना सा एंगल है, फिर बढ़ा, देखो फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया। थीटा इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। अरे देख के पता चल रहा है, पहले थोड़ा सा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। सो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। वेरी गुड। लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव देखना, थीटा एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है, एक्स एक्सिस से किधर है, नीचे है। इसका मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है, वो किधर जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए वेलोसिटी क्या है, वो नेगेटिव में है। ठीक है, ठीक है बच्चे, यस सर, हाँ। यस सर। नाउ अब ऐसे एक और ग्राफ बनाया। सो एक ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, सही है। इस पे भी हमें नहीं पता चल रहा है इंक्रीज है डिक्रीज है क्या है, तो कितने पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कम से कम 3, उससे पता चल जाता है। अब सरफेस को टच करते हुए टेंजेंट डालो, तो एक ऐसे गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। सरफेस को टच होते हुए लाइन बनाया, यहाँ पे भी सरफेस को टच होते हुए लाइन, जिसको टेंजेंट बोलते हैं। फिर एंगल कहां से देखना है बच्चे, तो एक्स एक्सिस से। सो फिर से एंगल देखना है एक्स एक्सिस से। सो ये एंगल जो हो गया वो थीटा 1, ये एंगल हो गया थीटा 2, और ये एंगल क्या हो गया बच्चे, थीटा 3। अब बताओ एंगल कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब स्पीड क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज। थीटा डिक्रीज होने से स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है, या बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। देखो एंगल ना बच्चे, ये 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे 90 होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज आता है मतलब नीचे आता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोनों वे से याद रख सकते हो, एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। या जनरली एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो xt के कितने ग्राफ हो गए, 6। xt के कितने ग्राफ हो गए, 6। ये और ये जो बता रहा है, किसको बता रहा है बच्चे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी, बट एक जो है वो पॉजिटिव को और दूसरा नेगेटिव कांस्टेंट को। ये बता रहा है
v इंक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। इसमें बता रहा है कि v डिक्रीज कर रहा है बट पॉजिटिवली डिक्रीज कर रहा है। इसमें पता चल रहा है कि जो v v जो है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन निगेटिवली हो रहा है, और यहाँ पे पता चला v डिक्रीज हो रहा है बट निगेटिवली हो रहा है। आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का लिख लियो, देखो तो लिख लियो। रुक जाओ। हाँ ठीक है, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लो। किसी को डाउट हो रही है क्या बच्चे? बहुत कुछ हार्ड है क्या? नो सर। अच्छा, टेंजेंट ड्रॉ करने आ रहा है ना, उस पॉइंट से एक लाइन खींचो जो सरफेस को उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच होते जाए। टेंजेंट ड्रॉ करने आता है ना? यस सर। पक्का ना? देखो, अगर ये सर्कल है, इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये टेंजेंट हो जाता है। ये अगर पॉइंट है, इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये हो जाता है। वैसे ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? यस किसी का लिखना बाकी है? जल्दी बोलो, किसी का लिखना बाकी है क्या? चैत्रा हो गया बच्ची? यस सर, हो गया। ठीक है, अब आते हैं वीटी ग्राफ, मतलब x वर्सेस t हो गया। अब कर लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। किसके वर्सेस? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। किसी को डाउट है बच्चे? बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, x को हटा के v कर देता हूं। देखो सेम ग्राफ होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, चेक करना। अभी यहां पे हटा दिया, यहां पे भी हटा दिया v को, यहां पे भी v को हटा दिया, सही है? यहां पे भी v को हटा दिया, यहां पे भी v को हटा दिया, और यहां पे भी v को हटा दिया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि vt का स्लोप बताता किसको है? किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप किसको बताता है? तो मैंने पहले से शायद बताया था एक्सेलरेशन को। क्वेश्चन में कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन को बताता है? तो चेक करो, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, अब tan थीटा, यहां पे देखो थीटा कांस्टेंट है कि चेंजिंग, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी और पॉजिटिव भी है। यहां तक डाउट है? हाँ, अब vt का ग्राफ जो है, किस vt का स्लोप किसको बताता है बच्चे? एक्सेलरेशन को। कैसे? किसी भी पॉइंट पे ए करके देखेंगे ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या दिखेगा? ये इनिशियल 0 है, फाइनल v है, सो v अपॉन क्या दिखेगा? t। तो vt का स्लोप बच्चे किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सो यहां पे स्लोप देखा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और वही किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। और वो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। हाँ या ना? तो देखो, सब का सब यहां पे क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन को ही बताया, वो कांस्टेंट है लेकिन कैसा है? निगेटिव। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कैसा है? पॉजिटिव। ये यहां पे चेक कर लो, यहां पे चेक कर लो, कैसे होगा बच्चे? सो v वर्सेस क्या है? t है। तो यहां पे किसको बताएगा? तो ये बताएगा एक्सेलरेशन को। वो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चे? इंक्रीज। पॉजिटिव की निगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव। यहां पे भी फिर से थीटा डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज। पॉजिटिव की निगेटिव? तो पॉजिटिव। यहां पे भी थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो v एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चे? इंक्रीज होगा लेकिन निगेटिव। और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चे? थीटा डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, बट पॉजिटिव की निगेटिव, तो आंसर है निगेटिव। समझ आया कि नहीं आया? मतलब देखो, सेम ग्राफ मैंने ये किया है। क्या किया है? सेम ग्राफ हमने देखा है, लेकिन हमने ये देखा कि जब xt रहे तो v बन जाता है, और vt जब रहे तो क्या बन जाता है? a बन जाता है। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चे। यस सर। लिखना है क्या? यस सर, लिखना है सर। अरे, इसको लिखने में बहुत टाइम लेकिन लगाओगे, तो बेटर ये है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, और जितना पेज उसमें रखे हो उतना ही पेज इसके लिए भी छोड़ दो। क्या बोलते हो? सिर्फ v के जगह x के जगह v चेंज किया है, और v के जगह क्या चेंज किया है? a चेंज किया है। हाँ या ना बच्चे?
बोलो जल्दी। यस सर। हाँ ठीक है। चलो रब करूं बच्चे, रब करूं क्या? यस सर। हाँ तो सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे खत्म होगा ना उसके बाद समझ समझ के लिख लेना और समझ में आ जाएगा। सेम सेम तो ग्राफ है, बस x की जगह v कर दिया और v की जगह a कर दिया है। चलो मैं रब करता हूं बच्चे। AT का ग्राफ कब यूज होता है, कब यूज होता है देखेंगे अभी, थोड़ा अच्छा अच्छा फील होके देखेंगे अभी। चलो कुछ कुछ ग्राफ, अब हमने ग्राफ बनाना सीख गया है, अब कुछ कुछ चीजों को हमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले डिस्क्राइब करना है यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, जल्दी बोलो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, बोलो बच्चे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब v इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट, आया ना। यस सर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लास्ट टाइम ही सिखाया था, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन होने के लिए स्पीड का चेंज होना जरूरी है, चाहे इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग में हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चे, 0। एनी डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। हाँ यहाँ पे फिर से तीन चीजों को, यही सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन को तीनों ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले xt, फिर vt एंड फिर at भी मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं। अब vt के यहाँ पे ग्राफ xt वर्सेस बनाना है और स्पीड कांस्टेंट दिखाना है। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा या चेंज होते हुए? सर x से t से पैरेलल। t से पैरेलल, जल्दी बोलो। स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ओरिजिन से पास होते हुए। ऑरिजिन से पास होते हुए, सही है। अरे पगलो अगर x से पास होगा, ध्यान से देखो चैत्रा, अगर ऐसे अगर पैरेलल t के हो जाएगा इसका मतलब क्या, टाइम बढ़ रहा है, x नहीं बढ़ रहा है, मतलब रेस्ट पे है। टाइम बढ़ रहा है, x नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे है। अभी देखे थे ना, अगर v कांस्टेंट है तो कैसे जाएगा, तो ऑरिजिन से पास होगा और कैसा जाएगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन। क्या बताया, तो बताया कि v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, आया ना। यस सर। अगर यही ग्राफ, यही यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, अगर vt के बीच बनाना हो तो अब बताओ कैसे होगा, पैरेलल या इंक्रीज, ऐसे स्ट्रेट लाइन या इंक्रीजिंग? सर ये पैरेलल हो। पैरेलल होगा, वेरी गुड। पैरेलल क्यों होगा, देखो टाइम बढ़ रहा है, ये बढ़ने का मतलब टाइम बढ़ रहा है, क्या स्पीड बढ़ रहा है, नहीं। अगर यहाँ पे सपोज 10 है तो टाइम की बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कितनी है, 10 ही है। क्या बोला, पता चला? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ। और ये भी किसको बताया बच्चे, v इक्वल टू कांस्टेंट को। देखो हम ग्राफ मतलब सभी ग्राफ में v इक्वल टू कांस्टेंट ही दिखा रहे हैं, लेकिन जब xt हो रहा है तो कुछ और बन रहा है, vt रह रहा है तो कुछ और बन रहा है, और जब at रहेगा तो कैसे बनेगा, तो at रहेगा तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 0 है, इसका मतलब ये टाइम वाले एक्सिस को टच होते हुए ऐसे आगे बढ़ेगा। पता चला कि नहीं पता चला? यस सर। यस सर। तीनों में बताने समझ में आया कि नहीं आया? हम यूनिफॉर्म मोशन को xt, vt और at दोनों में दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं बच्चे, बोलो। यस सर। हाँ अब तीनों इसमें देखना, v पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, v पॉजिटिव था, वेरी गुड। यहाँ पे जो कांस्टेंट लिए थे वो कांस्टेंट कैसा था, पॉजिटिव था। हो सकता है कि v कांस्टेंट नेगेटिव हो जाए, मतलब v इक्वल टू कांस्टेंट है, सेम चीजें हैं, लेकिन वो कैसा है बच्चे, नेगेटिव में है। अगर कांस्टेंट नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। बताओ x वर्सेस t का ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो। x और t को टच होते हुए जाएगा। हाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा जो ऊपर से किधर आएगा बच्चे, नीचे, हाँ या ना? यस सर। इसमें क्या बता रहा है, v अभी तो देखे थे थोड़ा देर पहले, कांस्टेंट है,
लेकिन कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि एंगल जब चेक करोगे ना हर 3 पॉइंट लेके तो एक्स एक्सिस से नीचे आएगा। अगर यहाँ पे चेक करना होगा तो ये x है और ये t है। अच्छा एक बात सुनो, और ये ऊपर से नीचे ही आएगा। अब 0 से आएगा कि ऊपर से आएगा डिपेंड करता है डेटा कि इनिशियली पोजीशन उसका क्या था। अगर इनिशियल पोजीशन उसका ऑरिजिन था तो यहां से नीचे आएगा, अगर पहले 10 मीटर पे था तो ऊपर से किधर आएगा, नीचे। लेकिन बनेगा ऐसे ही। क्या बोला, पता चला? यस सर। अब 0 से होगा तो? हाँ 0 से होगा तो 0 से अगर ऐसे देखो, ये ग्राफ दोनों सेम है, ये और ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है कि v कांस्टेंट है, नेगेटिव में है। लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब वो चला, जब टाइम 0 था तब उसका पोजीशन 0 था, ऑरिजिन पे था। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब वो चलना स्टार्ट किया तब वो x इक्वल टू 0 पे नहीं था, वो x इक्वल टू सर्टेन डिस्टेंस पे रहा होगा। देखो इसका मतलब ये है कि यहां पे चेक किया टाइम जब 0 है तो x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, अरे हाय ना, यस सर। देखो इधर ये x है, रुक जाओ, ये t है, ये रुक जाए एक मिनट, ये ऑरिजिन है। अब सपोज t इक्वल टू 0 पे, जब यहां पे सब 0 होते हैं, वो x इक्वल टू सपोज 10 मीटर पे था। अब हमें बताना है कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वो नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ किधर आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। किधर आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। अब अगर वो ऑरिजिन पे रहा होगा, सेम ग्राफ का नेचर है, अगर वो ऑरिजिन पे ही पहले से था तो ये कैसे आएगा, नेचर सेम है लेकिन वो ऑरिजिन से नीचे आया। अब बोलो जाओ, थर्ड का कुछ नहीं बनाया। थर्ड का एक्चुअली 80 के, अगर 80 के बीच में हम v को दिखा रहे हैं, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। ग्राफ किसके बीच बना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बच्चे, 0। बोलो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 से दिखा दिया, मतलब कुछ नहीं दिखा। आया? हाँ, ये समझ में आया ना कि अगर नेचर v डिक्रीजिंग है तो ऐसे ही होगा। कहां से वो स्टार्ट होगा डिपेंड करता है कि वो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे कहां पे था। t इक्वल टू 5 मीटर पे अगर होता तो ऐसे जाता। सही है, आया ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो एक एक चीजों को समझो और आज घर पे जाके कम से कम 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ग्राफ पूरे फिजिक्स में आने वाला है। कैसे ये करते हैं, और ये मैकेनिक्स वाला ग्राफ पूरे 11th में आएगा। इसीलिए गड़बड़ मत करना, ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीट हो या जेडब्ल्यू कोई क्वेश्चंस ग्राफ का बनेगा नहीं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस ना मैकेनिक्स का ग्राफ से ही दे देते हैं, तो इसीलिए हल्के में मत लेना इसको। सो चलो अब बनाना है फिर से v वर्सेस टाइम। v वर्सेस टाइम, बताओ स्पीड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, देखो इधर नेगेटिव। नेगेटिव है, तो बताओ x इससे ऑरिजिन से ऊपर से ड्रॉ करूं या नीचे से, नीचे से। और कैसे ड्रॉ करूं, स्ट्रेट लाइन। हाँ या ना? यस सर। स्ट्रेट लाइन v कांस्टेंट है ना, देखो ना, तो कैसे जाएगा, कांस्टेंट ही जाएगा। ठीक है, तो बोलो, और a वर्सेस t बनाएंगे तो क्या आएगा, तो सेम, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बच्चे, 0। हाँ या ना? यस सर। सो ये पूरा का पूरा देखो, एक ही चीज को मैंने डिस्क्राइब किया जिसका नाम क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। पहले मैंने ग्राफ जो कितने बनाए, 6 बनाए, नहीं 6 12 देखे। 12 में ये बताया कि कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब कांस्टेंट होता है, कब पॉजिटिव में होता है, कब नेगेटिव में होता है, किसका स्लोप किसको बताता है। अब इसमें मैंने एक सिंपल सा ये लिया कि यूनिफॉर्म मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ xt, मतलब x वर्सेस t, v वर्सेस t एंड a वर्सेस t। तो कुछ ऐसा लुकआउट उसका होगा, मतलब ऐसा दिखेगा, यही मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है बच्चे, यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, अब जो ग्राफ बनाना है इसका नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या इससे पहले एक्सेलरेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा था, वेरी गुड। लेकिन इस टाइम में एक्सेलरेशन हो रहा है। ये वीबीआई तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है क्योंकि ये ग्राफ तुम्हारे स्कूल में पूछते हैं, ये नहीं पूछेंगे जनरली,
बट ये पूछते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चे? यस सर। पक्का? सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें a इक्वल टू कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है बच्चे? जल्दी बोलो। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और ले लिया सपोज पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में नहीं है, एक्सेलरेशन किस में है बच्चे? पॉजिटिव में है। आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसी ग्राफ को तीनों वर्सेस में देखेंगे। ए वर्सेस टी भी देखेंगे, वी वर्सेस टी भी देखेंगे, और एक्स वर्सेस टी। मतलब सेम चीज को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को हम तीनों के टर्म में देखेंगे, एक्सटी के टर्म में भी, वीटी के टर्म में भी, और एटी के टर्म में भी। ये तीनों का तीनों ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को। तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट बताया और पॉजिटिव। बताओ ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे इंक्रीजिंग या कांस्टेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस? जल्दी। सर ओरिजिन से पास होगा। ऑरिजिन से पास होगा, ऐसे बनेगा। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनो। टाइम बढ़ रहा है, सपोज यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे सपोज 5 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 15 है। चेक करना, टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन सेम है कि बढ़ रहा है? देखो, टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन सेम है कि बढ़ रहा है? बोलो जल्दी। टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन सेम हो रहा है या बढ़ रहा है? सुन रहे हो बच्चे? हेलो बच्चे, सुन रहे हो सब? यस सर। हाँ, ये बताओ, Yes, sir. टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन सेम है कि बढ़ रहा है? देखो, इस ग्राफ को देखो, टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन सेम है कि इंक्रीज हो रहा है? अरे बोलो सब, बच्चे सुन रहे हो? टाइम इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कैसा चाहिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। कांस्टेंट चाहिए ना? वी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या चाहिए? कांस्टेंट। मतलब जरा भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है ना, इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ए चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, और ये बता रहा है ए की वैल्यू कांस्टेंट है। देखो, टाइम चेंज हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन चेंज हुआ? तो पता चलना चाहिए ना कि कैसे बनाना है? पैरेलल टू व्हाट? टाइम एक्सिस। ठीक है? ठीक है। अब सपोज vt के बीच बनाना है, सो v वर्सेस t का याद किया, स्लोप किसको बताता है? एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन कैसा चाहिए? कांस्टेंट। तो कैसा जाइएगा बच्चे? स्ट्रेट लाइन। हाँ या ना? बोलो बोलो। हाँ, यस सर, वेरी गुड। सो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार देख लेते हैं। अब बताओ, एक्सेलरेशन v वर्सेस t के ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। मतलब इस पूरे ग्राफ में एक्सेलरेशन दिखना चाहिए। यहां पे किसी भी ग्राफ में एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा था, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? 0। यहां पे एक्सेलरेशन दिखना चाहिए। अब बताओ, xt के ग्राफ अगर हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया, अगर xt के ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दिया, बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन बना दिया तो स्पीड को। और स्पीड कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। बट हमारा स्पीड कांस्टेंट है या कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन आया। पहले जो था, पहले 0 से 10 मीटर पर सेकंड पे गया, फिर बाद में 20 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 30 मीटर पर सेकंड हुआ, मतलब इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ये बताओ, xt का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या इंक्रीज करते हुए दिखेगा? इंक्रीज करते हुए दिखेगा। सही है।
मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाने थे तो पता चलता है स्पीड हो जाता है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है 0। अब ये पता चला डिस्टेंस जो है टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटर पे हाथ रखे हुए हैं। अगर एक्सेलरेटर पे जब हाथ रखते हैं तो जल्दी जल्दी गाड़ी भागते जाती है, मतलब स्पीड बढ़ते जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी भाग रहा है, टाइम थोड़ा भाग रहा है और डिस्टेंस ज्यादा भाग रहा है। पता चला कि नहीं पता चला? सच में आया? सच में आया बच्चे? सो ये तीनों का तीनों ग्राफ xt हो या vt हो या at हो, तीनों के तीनों सिर्फ एक ही चीज को बताया, एंड दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एनी डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है कि तुम लोग ऐसे ही यस सर नो सर कर रहे हो? सर समझ आ रहा है। हाँ, आ रहा है। घर पे भी जाके एक बार फिर ट्राई करना, नहीं आएगा एक बार फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन ग्राफ को एकदम दिमाग में यहाँ फिट कर लेना, मतलब फिट कर लेना है, अदरवाइज मैकेनिक्स पूरा का पूरा ऐसे के तैसे हो जाएगा। ठीक है? सो चलो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। याद है बच्चे एक टॉपिक था 9th में, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी नाम सुने थे? यस सर। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे किधर आएगा? नीचे। अब ये बताओ फोर्स ऊपर लगा कि नीचे लगा? नीचे। एक्सेलरेशन ऊपर हुआ कि नीचे हुआ? फिर नीचे। नीचे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। वेरी गुड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर हमने किसी बॉल को थ्रो किया इधर उधर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ऊपर से नीचे छोड़ा तो 100% क्या होगा? नेगेटिव। और क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब इसी का दूसरा फॉर्म यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही दिखा रहे हैं। ये भी क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सही है? इसमें क्या पता चला बच्चे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन अब क्या दिखाना है हमें? तो अब दिखाना है कि a की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। इसका मतलब ये किसका केस हो गया बच्चे? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटी वाला मैं कराऊंगा तब ये नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही सिखा दे रहा हूं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये पार्ट ए ले लेते हैं और ये पार्ट बी ले लेते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन कैसा दिखाना है? नेगेटिव। मतलब ऊपर नहीं, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? नीचे हो रहा है। दोनों सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे क्या है? नेगेटिव में। और ये किसका एग्जांपल है बच्चे? तो ऐसा जनरली किस में होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी में। ऐसा भी हो सकता है कि वो इधर भाग रहा हो कांस्टेंट स्पीड से, तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। मतलब अगर ऑरिजिन से पॉजिटिव की तरफ नहीं नेगेटिव की तरफ भाग रहा है तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर ग्रेविटी का केस लेते हैं तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और कैसा होता है? नेगेटिव। हाँ या ना बच्चे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फोन आ रहा है। देखना है सेम A वर्सेस T। बताओ कैसा पैरेलल में टाइम एक्सेस आएगा कि नहीं आएगा? वीडियो नहीं दिख रहा। अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा है, ऐसा क्या? फिर से देखो। हाँ ठीक है। सो चेक करो अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो। नेगेटिव। बताओ पैरेलल में टाइम एक्सेस होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा, लेकिन नेगेटिव में है इसीलिए ऑरिजिन से किधर दिखेगा? नीचे। यहाँ पे पता चल रहा है A की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। हाँ या ना? बोलो। अब इसी को अगर V वर्सेस T दिखाना है, किसके वर्सेस? V वर्सेस T। कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है, तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। बोलो। ओरिजिन से नीचे। और नहीं, यहां से भी नीचे ले सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ऐसे आएगा। सही है? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना तो ऐसे आएगा। जैसे हम जब इसको छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तब ये ऑरिजिन से किधर आएगा? नीचे। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी तो कोई बात नहीं, नेचर तो ऐसे ही बनेगा, ऊपर से किधर आएगा बच्चे? नीचे। हाँ या ना? यस सर।
ये a की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना। फिर से x वर्सेस t, ये t और ये x। अब बताओ कैसे होगा? ऐसे ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। तो यहां से ऐसे भी आ सकता है और यहां से ऐसे भी आ सकता है। अगर इनिशियल डिस्टेंस 0 है, जब टाइम इक्वल टू 0 पे 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा, और टाइम इक्वल टू 0 पे कुछ डिस्टेंस है तो ऊपर से स्टार्ट होगा। और अगेन किसको बताया? तो a नेगेटिव लेकिन कैसा है? कांस्टेंट। आया कि नहीं आया? बोलो। ये 3 मार्क में स्कूल वाले पूछते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी का जो ग्राफ जो है वो at, vt और xt के बीच में प्लॉट करके बताओ। तो देखो ये दोनों ग्राफ सेम है, लेकिन ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए है और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए है, और है तो कांस्टेंट ही। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल का केसेज हमें आता नहीं है। मतलब हमें जो भी पढ़ने आना यहाँ पे सब जगह एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चे? कांस्टेंट होगा। बहुत ही रेयर केसेज में कहीं चेंज का आता है एक्सेलरेशन। ठीक है? ठीक है बच्चे? अरे बोलो जल्दी, सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है क्या बच्चे? ग्राफ सच में समझ में आया? यस सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ठीक है, रब करूं? यस। चलो रब कर रहा हूं। सो फाइनली हमने ग्राफ में बहुत कुछ सीखा। होप कि आप लोग घर पे करोगे। अब कुछ और सीख के याद है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का 3 इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ats इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सब था कि नहीं था? यस सर। वेरी गुड। सो चलो फटाफट स्लोप ऑफ xt ग्राफ किसको बताता है? जल्दी बोलो। वेलोसिटी को। वेरी गुड। v को बताता है। अब स्पीड होगा कि वेलोसिटी होगा, डिपेंड ऑन डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। ये है x और ये है t। t इक्वल टू जब t1 टाइम है तब डिस्टेंस x1 है, और जब t इक्वल टू t2 टाइम है, t2 टाइम है तब उस टाइम में उसका डिस्टेंस जो है वो x2 है। सो ग्राफ कैसे जाएगा? तो ये ऐसे गया। किसी को यहाँ डाउट? नो सर। t इक्वल टू t1 टाइम पे वो कितने डिस्टेंस पे था? तो x1 पे था, एंड t इक्वल टू t2 पे वो कहां पे है? x2 पे। ठीक है यहां तक? अरे बोलो। हाँ, सो इसको यहाँ पे से ऑरिजिन से अगर दिखा दे तो ऑरिजिन से भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x1 हम यहाँ से देख रहे हैं। सो एक्चुअली देखा यहाँ पे ध्यान से तो हमें ये चेक करना है किसको बताता है। जैसे हमने बोल दिया कि वेलोसिटी को बताता है। कैसे बताता है तो चेक करो। तो लेट दिस वन, ये हमें पता है स्लोप, और स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। सो स्लोप इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे? ये थीटा। देखो कहीं पे भी थीटा इक्वल टू कांस्टेंट है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ या ना? यस सर। अब जैसा कि मैंने मोशन, सपोज मैंने मोशन t1 से t2 तक का ही देखा, तो थीटा की वैल्यू यहां से देख लिया, थीटा की वैल्यू ये हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये x1 है और यहां से यहां तक x2 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? x2 माइनस x1। हाँ यार, ये x1 है, ये x2 है, तो ये कितना हो गया? x2 माइनस x1। और टाइम कितना हो गया? तो t2 माइनस t1। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, ये जो ये रेफरेंस पॉइंट है, क्या लेंगे? t2 माइनस t1। ये सपोज 5 सेकंड है और ये 15 सेकंड है, कितना बचा? 10 सेकंड। हाँ या ना? यस सर। सो अपोजिट क्या हो गया? x2 माइनस x1 अपॉन एडजेसेंट क्या हो गया बच्चे? t2 माइनस t1। यहां तक t1 है, यहां तक t2 है, ये कितना होगा? तो t2 माइनस t1। आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। हाँ, यस सर। वेरी गुड। सिमिलरली अगर vt ग्राफ होता तो आप समझ गए vt का स्लोप किसको बताता? a को। किसको? ये तो सब सीख चुके हैं। स्लोप किसको बताता बच्चे? a को। ठीक है? ठीक है। सो कैसे याद रखना है? याद कैसे रखना है देखो,
हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये अपॉन वाला जो रहता है इन दोनों के बीच का जो ग्राफ का स्लोप होता है जो बच जाता है उसको बताता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी होता है, तो वीटी के ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा बच्चे? ए को। ठीक है, ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ। अब आते हैं एरिया ऑफ V वर्सेस T, मतलब V वर्सेस T के ग्राफ का एरिया किसको बताएगा वो भी देख लेते हैं। तो चेक करो, ये ग्राफ मैंने बनाया V वर्सेस T, किसके वर्सेस बच्चा? बोलो जल्दी। V versus T। सो V वर्सेस T, ठीक है। और यहां पे मैंने सपोज कि ये ग्राफ V वर्सेस T है और उसको मैंने ले लिया स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। सपोज कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये ले लिया 0, फिर से दो टाइम ले लिया, एक टाइम t1 और दूसरा टाइम t2। बताओ t1 और t2 पे स्पीड सेम है कि अलग अलग है? सेम है, वेरी गुड। और लेट दिस वन इज v, उसकी वैल्यू v ही ले लेते हैं। देखो vt का ग्राफ है और हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक। मुझे तुमको सिर्फ ये बताना है कि किसका एरिया किसको बताता है। तो vt का एरिया किसको बताता है? तो vt का ग्राफ कहां से है बच्चे? तो हम t1 से लेके t2 तक के बीच देखने वाले हैं, मतलब यही देखने वाले हैं। कहां से कहां तक देखने वाले हैं बच्चे? t1 से लेके t2 तक। तो t1 से लेके t2 तक का जो भी दिखा उसका एरिया ले लिया। अब एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? बोलो एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू, ये क्या रेक्टेंगल दिख रहा है? हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हाइट कितना है v और ये कितना है बच्चे? ये t2 माइनस t1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यही ग्राफ बना रहा हूं, ये यही ग्राफ यहां पे बनाया। जब xt के बीच बनाया तो स्ट्रेट लाइन दिखा, और जब vt के बीच बनाया तो v कैसा दिखेगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो सेमी ग्राफ है कि नहीं है? ये भी स्पीड कांस्टेंट और यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसका स्लोप v को बताया तो इसका एरिया x को बताता है, डिस्टेंस को। कैसे चेक करते हैं? एरिया कैसे लिखा? तो t1 और t2 टाइम पे देखा स्पीड सेम था, सो t1 से t2 के बीच का एरिया निकालना है। तो यहां से एक लाइन खींचा, यहां से लाइन खींचा, ये पूरा क्या ले लिया? एरिया। अब एरिया की वैल्यू है v into t2 minus t1। v की वैल्यू तो पहले से ही पता है ना हमें, कितना पता है यहाँ पे? x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1। और ये क्या लिख सकते हैं? t2 minus t1। ये पूरा क्या हो गया बच्चे? कैंसल आउट। जैसे कैंसल आउट बचा तो क्या बचा? x2 minus x1। क्या इसी को डेल्टा x लिख सकते हैं? तो मतलब x2 minus x1। सो एरिया ऑफ vt ग्राफ किसको रिप्रेजेंट किया? डिस्टेंस को कि एक्सेलरेशन को? तो डिस्टेंस को। तो यह मींस क्या लिख दिया? डेल्टा x मतलब x। तो ये पता चला कि vt का स्लोप, vt का देखो vt ग्राफ का स्लोप एक को बताता है, लेकिन vt ग्राफ का एरिया किसको बताता है बच्चे? x को बताता है। याद रहेगा? अरे हाँ या ना? पक्का? तो देखो अपॉन वाला जो फॉर्मूला होगा, अपॉन में उनका स्लोप जो बच जाएगा उसको बताएगा। ठीक है, अगर इसी को बाई क्रॉस कर देते तो क्या x इक्वल टू vt लिख सकते हैं? हाँ या ना? x इक्वल टू vt लिख सकते हैं ना? तो ये मल्टीप्लीकेशन वाले जो टर्म होते हैं इनका एरिया जो बच जाता है उसको बताता है। इनका एरिया जो बच जाता है मतलब ये जो क्वांटिटी रहती है उसको बताता है। सो vt का एरिया किसको बताएगा बच्चे? x को। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v अपॉन t है। सो डेल्टा v इक्वल टू a इंटू t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो यहां से। तो बताओ a वर्सेस t का एरिया किसको बताएगा? डेल्टा v को, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि इनिशियल फाइनल होता है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताएगा। किसको बताएगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी को। हाँ या ना? कैसे याद रखना है पता चला? यहां पे फिट करो।
अपॉन वाला जो तीन क्वांटिटी का कोई भी फॉर्मूला ले लो, तीन क्वांटिटी का, जो तीन क्वांटिटी मिलके बने हो, जो अपॉन में होंगे उनका स्लोप जो बचेगा उसको बताएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे उनके ग्राफ का एरिया जो बचेगा उसको बताएगा। ठीक है? यस सर। पक्का? रब करूं? यस सर। देख लो सर, रब करूं? बोलो बच्चे। हाँ, अब पता है वो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो इक्वेशन है ना अपना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस at, 100% पूछने वाले हैं स्कूल वाले, मतलब उसमें कोई चांस नहीं है कि नहीं पूछेंगे, चाहे वो मैथमेटिकल मेथड हो, कैलकुलस मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड हो, यही इसके बाद उसका टॉपिक वही है। अब कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा ना ग्राफ से रिलेटेड तुमको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक चीजों को मैं तुमको समझा चुका हूं कि करना कैसे। एग्जांपल्स दो ना। हाँ एग्जांपल देता हूं, रुक जाओ। अभी पहले छोटे छोटे ये करके बताता हूं कि किसका किसको बताएगा। वर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एरिया किसको बताएगा? वर्क को। हाँ, सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया किसको बताएगा? वर्क को। हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो। वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट का स्लोप किसको बताएगा? जल्दी बोलो बच्चे, बोलो। वर्क और डिस्प्लेसमेंट का स्लोप किसको बताएगा? फोर्स को। कैसे पता चला? तो देखा फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो पता चला ये तीन क्वांटिटी का फॉर्मूला है, जो अपॉन में रहेंगे उनका स्लोप किसको बताएगा? जो बचेगा उसको, और मल्टीप्लिकेशन में जो रहेंगे उनका एरिया जो बच जाएगा उसको बताएगा। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? यस सर। यस सर। पक्का ना? यस सर। हाँ, सो ऐसे ही हमें याद रखना है, बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, बहुत सारे क्वांटिटी आएंगी, उसके बेसिस पे ही हम जज करते हैं। जैसे वर्क का पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है ना, एक पावर का फॉर्मूला होता है, पावर पी फॉर पावर है, ये पी फॉर क्या है बच्चे? पावर। पावर का फॉर्मूला है, हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब बताओ कि फोर्स वेलोसिटी का जो एरिया रहेगा किसको बताएगा? पावर को। वेरी गुड। और पावर एंड वेलोसिटी का जो स्लोप रहेगा किसको बताएगा? फोर्स को। सही है? तो ये कैसे याद रखना है, समझ में आया? भूल जाना ना, तो ऐसे याद रखना कि अपॉन में जो रहता है, अपॉन में जो रहता है उनका स्लोप जो बचता है उसको बताता है, और मल्टीप्लिकेशन में जो रहते हैं उनका एरिया जो बचता है उसको बताता है। ठीक है? ठीक है बच्चे? अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन अगले क्लास में छोटे छोटे एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन। ठीक है? तो आज के लिए खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैथ्स बायो है, सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे?